हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज हम कवर कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी साइंस 1 बाय 1 अपन ले रहे हैं। जिसमें इसी श्रृंखला में आज का अपना टॉपिक रहेगा कक्षा 6 अध्याय 11वां, जिसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले लिस्ट में जाकर के आप कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है वो हमने कंप्लीट करवा रखी है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, उसमें से सबसे ज़्यादा सवाल आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। तो 8वीं की जो एनसीईआरटी वो हमने पूर्ण रूप से तो सब सारे चैप्टर उसके वो कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पहले लिस्ट में जाकर के 1 बाय 1 उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी बोले, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुतमुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जय जय सिया राम, जय श्री राम। चलिएगा, देखो जैसा कि आप सभी को पता है ना, कक्षा 6 एनसीईआरटी अपन कवर कर रहे हैं, जिसमें ये सारे चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, 9 तक 10 तक अपन कवर कर चुके हैं। आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है भाई प्यारे साथियों? 11वां अध्याय प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। इससे संबंधित अपना जो पहला सवाल है आपके सामने। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि कैसा लगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये पहला सवाल अपना कि निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। पहला है अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है विवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। तो दर्पण में देखो सवाल ये सुनना यहाँ पे, दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं या घटना आवश्यक है। यानी दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सी जो घटना है वो उपयुक्त रहेगी, ये आपको बताना है। क्या अपवर्तन, परावर्तन या विवर्तन तीनों ही है, या एक और दो है, केवल दो है, एक और तीन है, या तीनों? तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तो इसमें देखो दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सी है, केवल और केवल परावर्तन जो है उसकी वजह से दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है, बी है, ऑप्शन नंबर 2 है, वो आपका सही उत्तर के रूप में रहेगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो क्या होता है। जैसे 8वीं की जो एनसीईआरटी है उसमें हमने डिटेल से पढ़ रखा है परावर्तन। तो इसमें क्या करता है ये कि जैसे मान लो ये दर्पण है ना, दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये पुनः जो है परावर्तित कर देता है। ठीक है ना, पुनः दूसरी दिशा की ओर डाइवर्ट ये कर देता है। ठीक है, तो वो क्या है आपका, जैसे मान लो टॉर्च अगर इस पे आप डालते हो, टॉर्च की रोशनी इस पे करते हो तो ये फोकस जो है दूसरी दिशा में, यानी ये प्रकाश को जो है दूसरी दिशा की तरफ भी मोड़ सकता है ना, परावर्तन। तो परावर्तन से रिलेटेड जो है आप देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार युक्ति है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है और इसके चांसेस और बनते हैं। ठीक है ना, परावर्तन पे ही बेस्ड एक युक्ति है, यानी उपकरण है जिसका नाम है पेरिस्कोप। क्या नाम है? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पे कि पेरिस्कोप नामक युक्ति है या पेरिस्कोप जो यंत्र है वो किस घटना पर काम करता है या किस घटना पर से संबंधित है। तो प्रकाश के परावर्तन पर ही डिपेंड करता है। इसका चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्रकाश का परावर्तन पे डिपेंड करने वाली है। ये देखो परिदर्शी इसको हिंदी में कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है? पेरिस्कोप। मैं लिख देता हूँ आराम से ऐसे, पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप यंत्र है, पेरिस्कोप यंत्र है जिसकी वजह से या जिसके द्वारा हम क्या देख सकते हैं, जैसे अवरोध वाला जो एरिया होता है ना, जैसे मान लो ये आँख है और इधर आगे अवरोध आ चुका है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या देखना है, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या देखना है, मान लो इस पेड़ को देखना है यहाँ पर, लेकिन ये पेड़ तो देखो आँख से कितना दूर है ना, बिल्कुल सीधे नहीं है, सीधी रेखा में नहीं है। तब भी अपन इस पेड़ को जो है आराम से क्या कर पाएंगे भाई, आराम से देख पाते हैं। तो इस प्रकार की जो जेड आकार की, जो उल्टे जेड आकार की जो आकृति बनती है, जो यंत्र बनता है, जो युक्ति बनती है, ये आपका पेरिस्कोप होता है। तो एग्जाम में सीधा सीधा ये सवाल आता है कि पेरिस्कोप यंत्र
प्रकाश की किस घटना पर निर्भर करता है या किस घटना से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पर निर्भर करता है या उससे संबंध रखता है। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल होता है। दूसरा सवाल आप देखें, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है। देखिएगा, व्यक्ति वस्तुओं को कब देख पाता है, इसके बारे में आप मुझे बताएं। कोई व्यक्ति जो है वस्तुओं को कब देख पाता है, इससे संबंधित देखो चीज़ें। कब देख पाता है कि वस्तु पर प्रकाश पड़े, क्या ये बात ठीक है? बी है जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, है ना। और थर्ड है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। तो इनमें सबसे उचित जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अपना थर्ड वाला है कि जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। तो निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि जैसे ही प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा तो उस वस्तु पर पड़ने के बाद अगर प्रकाश किसी व्यक्ति की या हमारी आंखों की तरफ आएगा तभी हम उस वस्तु को जो है वो देख पाते हैं। तो ये चीज़ें भी क्या है, परावर्तन पे ही निर्भर करती है। ठीक है, परावर्तन की घटना के कारण ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, ये इसमें छोटा सा चैप्टर है ये, तो इसके लिए ये 2-3 सवाल ही बनते हैं इसमें मुख्य रूप से। तो ये अंतिम सवाल होगा, देखना। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना। आपको असत्य कथन जो है उसका चयन। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। क्या ये बात सही है क्या? मान लो कोई प्रकाश है, उसके पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, तो जैसे मान लो ये प्रकाश है, मान लो ये टॉर्च है, मान लो यहाँ पे देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ ऐसे ही, ये टॉर्च का ये प्रकाश इधर आ रहा है और यहाँ पर इसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु, कोई भी वस्तु आ जाएगी, है ना। इसके बीच में कोई भी अपारदर्शी वस्तु अगर आती है तो क्या इसका जो है छाया नहीं बनेगी? उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। तो बिल्कुल इस वस्तु की छाया बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? जैसे प्रकाश की कोई चीज़ है, प्रकाश में अगर अपारदर्शी वस्तु आएगी तो उसकी छाया बिल्कुल बनेगी। ठीक है, और आप अपने दैनिक जीवन में कई बार अपनी खुद की छाया भी आप देखते होंगे, है ना, अन्य चीज़ों की भी छाया आप देखते होंगे। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसलिए पहला जो है वो असत्य है, यानी वो गलत बात है। दूसरा देखो, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण परावर्तन से स्पष्ट प्रतिबिंब बिल्कुल प्राप्त होता है, तो ये बात भी यहाँ पे सही होती है। ठीक है, पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग कोई अपने में से होकर जाने देती है। ठीक है, पारभासी, देखो हमने पढ़ा था जैसे 3 चीज़ें होती है। ठीक है ना, तीसरे चौथे अध्याय में हमने देखा था कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, 3 चीज़ें पढ़ी थी, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी तो क्या होती है? जो अपने में से प्रकाश को गुजरने देती है। अपारदर्शी है जो अपने में से प्रकाश को गुजरने नहीं देती है, अर्थात छाया बनती है ना। और पारभासी वे होती है जो आंशिक रूप से प्रकाश को जाने देती है। जैसे किसी कागज़ के ऊपर अगर तेल का धब्बा गिर जाता है, तेल गिर जाता है कागज़ के ऊपर, तेल का धब्बा जो होता है वो पारभासी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। तो बिल्कुल प्रतिबिंब तो अलग चीज़ है और छाया का बनना अलग चीज़ है। तो ये तीनों बातें ही सत्य है, जबकि जो फर्स्ट अपनी बात है वो असत्य है। ठीक है ना, फर्स्ट जो बात है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, क्योंकि अपारदर्शी जो वस्तुएं होती है वो अगर उनमें से प्रकाश को गुजारेंगे तो छाया बनेगी। ठीक है ना, उस वस्तु की छाया बनती है, जबकि यहाँ लिखा नहीं बनती है, इसलिए ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। और असत्य पूछा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो अब देखो, मैंने एक जो इम्पोर्टेंट सवाल आपको बताया था पेरिस्कोप वाला, उसी के साथ एक सवाल आप और जोड़ सकते हैं। पेरिस्कोप के साथ ही आप एक सवाल और देख सकते हैं कि जैसे एक यंत्र का और मैं नाम बता देता हूँ, जादुई युक्ति के नाम से इनको जाना जाता है। क्या भाई? जादुई युक्ति, जादुई युक्ति, जादुई युक्तियाँ अपन कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये कई बार जो है आपको वो चीज़ें दिखा देती है जो आप सीधे मतलब प्रकाश के सीधे गमन में अपन नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक या दो से अधिक लेंसों का प्रयोग या दो से अधिक लेंसों का या दर्पणों का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, उन वस्तु को देख सकते हैं। तो उसका नाम क्या है? जैसे बहुमूर्ति दर्शी होता है ना, जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ दिखती है, जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं केलाइडोस्कोप। क्या कहते हैं? केलाइडोस्कोप।
ठीक है ना। तो ये कैलाइडोस्कोप जो युक्ति है वो भी प्रकाश के आपके परावर्तन पे ही काम करती है, परावर्तन। तो इम्पोर्टेंट सवालों में दो इम्पोर्टेंट रहे कि पेरिस्कोप और कैलाइडोस्कोप प्रकाश की किस परिघटना पर संबंधित है, तो आपकी हो जाएगी प्रकाश के परावर्तन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें दे रखा है कि विचारने योग्य बातें, उसमें एक विद्वान का नाम दे रखा है, ठीक है ना। तो एक बुक है, देखो बुक का नाम क्या है, एक बुक दे रखी है, ठीक है ना, बुक या रचना अपन कह सकते हैं। उस बुक का नाम है जस्ट, क्या नाम है, जस्ट सो स्टोरी, जस्ट सो स्टोरी। तो ये बुक जो है किसकी है, यानी ये रचना किसकी है, जस्ट सो स्टोरी, ये बुक किसकी है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, इसका जो है आंसर क्या कर सकते हैं, रूडयार्ड किपलिंग। क्या कर सकते हैं, रूडयार्ड किपलिंग। तो ये भी एक मान लो जैसे सिंपली प्रश्न बन सकता है कि जस्ट सो स्टोरी किसकी बुक है, तो रूडयार्ड किपलिंग की, किपलिंग्स, ठीक है। तो ये इसके 2-3 सवाल और एक्स्ट्रा बन जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये अपना जो है 11वां चैप्टर प्रकाश, छाया और परावर्तन कंप्लीट होता है। वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसमें विद्युत और उसके जो परिपथ होते हैं उनसे संबंधित अपना चैप्टर रहेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 रहेगा विद्युत तथा परिपथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, थैंक यू।